मंत्र पाठ। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 143वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ प्रारंभ होगा। पूछना है कुछ पीछे से? जी आचार्य, पृष्ठ संख्या 605। विषय ग्रहणम अनन्यत्र भावार्थम जनपदैक शेषमित्यमाप्नुत। यह समझ में आया था। बहुवचन विषया, ये जो सूत्र में शब्द आया हुआ है, प्रश्न इसके विषय में है कि यहाँ बहुवचन इतना ही कहना चाहिए था आपको, ये विषय शब्द कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अनन्यत्र भावार्थम, अन्यत्र न हो जाए उसके लिए। अन्यत्र जो बहुवचन होगा उसमें न हो जाए, न अन्यत्र अनन्यत्र। यदि इसमें से अन को हटा दें तो अन्यत्र भावार्थम, अब उसका विपरीत हो जाएगा अनन्यत्र भावार्थम। तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कुछ करवाना है और उस काम के लिए विषय ग्रहण किया गया है, लेकिन नए समास पर ध्यान देना है हमें। ये निषेधात्मक वाक्य बन रहा है, तो अन्यत्र न हो जाए, अन्यत्र ये सूत्र न लग जाए वही प्रत्यय करने के लिए। जैसे कि हम किसी एक जनपद का वाचक शब्द ले लेते हैं, जैसे वर्तनी। अब वर्तनी का हमें बहुवचन प्रयोग करना है, रूप चलाने हैं हमें, तो उस अवस्था में हम यही तो प्रक्रिया अपनाते हैं कि वर्तनी च वर्तनी च वर्तनी च, ऐसे अनेकों बार बोल करके फिर स्वरूपाणा में एक शेष एक व्यक्ति से, वहाँ एक ही शेष रहता है एक व्यक्ति होने पर, तो वहाँ बहुवचन का प्रत्यय विद्यमान है कि नहीं, और बहुत्व अर्थ को ही तो कहना है हमें, तो वहां पर भी ये गुण प्रत्यय न करने लगे। यहाँ बहुवचन कैसे देखना है हमें, अर्थात जनपदवाची जो शब्द हैं उनका एक शेष के कारण से किया गया। जो एक शब्द वर्तमान है और बहुवचन उसके आगे है, तो बहुत्व में तो आ गया वो एक शब्द। एक शेष होने पर जो एक बचा वो बहुत्व में है कि नहीं है, तभी तो जस आगे उसके दिखाई देगा हमें। तो वो एक होने पर भी बहुत्व में है, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। ये कहाँ लगेगा? जहां पर लुप युक्त व्यक्ति वचने से हमने बहुवचन कर रखा है पहले से ही, वहां ये प्रयोग में आएगा, वहां ये गुण प्रत्यय करेगा। और ऐसे ही इसके उदाहरण थे, जैसे यहाँ इन्होंने दिया था प्रारंभ में, अवृद्धा जनपदा तावत, जो प्रथम उदाहरण था। तो अंगाह वंगाह कलिंगाह ये बहुवचन में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये, लेकिन ये बहुवचन में आने पर यहाँ इनका तात्पर्य नहीं कि बहुत सारे अंग हैं या बहुत सारे वंग हैं कलिंग हैं, जनपद तो एक ही है ना। लेकिन वहां पर बहुवचन बहुत कहने पर उसका प्रत्यय को हटा करके व्यक्ति वचन वही रहता है, तो ऐसे बहुत्व को लेना है, इसलिए विषय शब्द का प्रयोग किया गया है। एक शेष ग्रहण करके जो बहुत्व अर्थ में शब्द आएगा उसमें वही प्रत्यय नहीं करेगा, इसलिए वर्तन्य जो दिखा रहे हैं बहुवचन में ये, और वहां हमें वर्तनी शब्द से यदि बनाएंगे तो वर्तन्य हमें नहीं करेगा ये, ठीक है ना। वहां यदि करेंगे तो फिर अण प्रत्यय ही होगा, वहां वही प्रत्यय नहीं होगा, तो क्या बनेगा उससे? वार्तना, इस तरह से। नीचे न्यास में दिया तो था, वहां देख लेते ना कि वर्तनी च वर्तनी च वर्तनी च वर्तन्यः तद बहुनाम वाचको भवति। अब बहुनाम वाचकः कौन? वाचकः एक वचन शब्द है ना, तो वर्तनी ये जो एक शब्द है जस परे रहते, ये वर्तनी जो अकेला शब्द है ये बहुत्व का वाचक है।
ततश्च यदि विषय ग्रहण न क्रियते ततो वर्तनीषु भव। अब यहाँ पर हमने वर्तनीषु, तो वर्तनी का एक शेष करके और सुप सप्तमी का बहुवचन है, तो बहुत्व में वर्तनी शब्द आ गया। तो वर्तनीषु भवः, अब भवार्थ में हम ये सूत्र लगाने लगे कहीं, ये लग जाएगा ना कि बहुत्व में तो है ही शब्द वो वर्तनी, सुप आगे आ रहा है सप्तमी का बहुवचन, तो वहां भवार्थ में गुण प्रत्यय नहीं होगा। तो वो कब हो पाएगा? जबकि विषय ग्रहण किया जाएगा। तो विषय ग्रहणे तो सति न भवति, तो अनन्यत्र भावो विषय, अनन्यत्र अन्यत्र न हो जाए उसके लिए विषय शब्द है ये। तेन एवं विज्ञायते, उससे फिर ये निश्चय हो जाता है कि बहुवचनम न यो व्यभिचरति। अब वर्तनी में वहां पर एक एकत्व को भी तो कहने वाला है वर्तनी अकेला, द्विवचन बोलेंगे तो द्वित्व को कहने वाला, बहुवचन बोलेंगे तो बहुत्व को कहने वाला। लेकिन ये जो नित्य बहुवचन में आते हैं ये अंगा वंगा आदि, ये तो यहाँ पर व्यभिचार नहीं दिखाई दे रहा है हमें, बहुवचनम न यो व्यभिचरति। और यश्च एक शेष सब बहुवचनम व्यभिचरति, क्योंकि वहां एक शेष हम दो में या दो से अधिक में करते हैं, एक में तो करते नहीं है, तो वहां पर व्यभिचार को भी प्राप्त होता है वो। तस्य ही विवक्षा भावे बहुत्वात्, द्वयोरपि च कदाचित् वृत्ते, दो में भी एक शेष हो जाता है वहां। इस तरह से विषय शब्द का इन्होंने प्रयोजन दिखाया। और यही अर्थ है। तो आगे इसमें काशिका की पीडीएफ हट गई लगता है। अभी एक मिनट रुको जरा। तो इसमें चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद, युष्म दस्मदोरणत्रस्याम खय च। तो यहाँ पर प्रारंभ में इन्होंने युष्मद और अस्मद शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, और उसी के लिए ये तीन सूत्र यहाँ पर आए हुए हैं। और विभक्ति यहाँ दी है, प्रारंभ में जो सूत्र आ रहा है कौन सी विभक्ति है ये, कौन सी विभक्ति लग रही है? षष्ठी का द्विवचन। तो षष्ठी का जो द्विवचन यहाँ पर आया हुआ है और हम कर रहे हैं प्रत्यय का विधान, तो पंचमी आनी चाहिए युष्मदस्मद्भ्याम अन्यतरस्याम खय च। तो बदल दें सूत्र या ऐसा ही रखें? तो देखो यहाँ क्योंकि षष्ठी का जो प्रयोग किया है ना, तो आगे जो सूत्र आ रहा है, तो पाणिनि ने आगे का ध्यान रखा, ठीक है ना। हम दूसरे का ध्यान रखते हैं ना प्रायः, और दूसरे का ध्यान रखना ये एक प्राथमिकता होती है हमारे जीवन की। अर्थात हम केवल अपना अकेले का ही ध्यान न रखें, नहीं तो क्या होगा, केवलागो भवति केवलादि, फिर तो हम पाप का ही सेवन करेंगे ना। तो दूसरे सूत्र का ध्यान अधिक है पाणिनि जी को। अब दूसरा सूत्र आ रहा है युष्माक और अस्माक, आदेश करने के लिए आदेश में षष्ठी होती है, जिसको आदेश करते हैं उसमें षष्ठी का विधान होता है, तो उसके कारण से यहाँ षष्ठी का विधान है। यहाँ हम पंचमी का ही अर्थ करेंगे।
तो कहा कि देशाधिकारो निवृत्तः, देश शब्द जो पीछे से अनेकों सूत्रों में चल रहा था उसको तो कर दिया समाप्त। तो युष्मद् अस्मदोः खञ् प्रत्ययो भवति शैशिकः चकारात् षष्ठ। अब इसमें च जो आ रहा है ये, इस च से इन्होंने छ को लिया, तो कौन सा छ लेंगे हम, कौन सा छ लेंगे? गर्तोत्तर पदाच्छः पीछे चल रहा था ना, गर्तोत्तर पदाच्छः यही तो आया था ना। कौन सा छ आया था पीछे? अभी एक तो वृद्धाच्छः था, वो तो बहुत दूर निकल गया, और पीछे जो छ आया था वो कौन सा था? जी कर्तोत्तर पदाच्छ। गर्तोत्तर पदाच्छः, उस छ को ले लिया। और अन्यत्रस्याम ग्रहणाद यथा प्राप्तम, अन्यत्रस्याम भी सूत्र में कहा गया है, तो यथा प्राप्त कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? अर्थ निषेध जो सूत्र आएंगे, कौन सा? अर्थ निर्देशक सूत्र जो आएंगे। हाँ, तो कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं वो, वही तो बात हो रही है। अण कर रहे हैं। अच्छा, तो पीछे जो सूत्र आए हैं तत्र जाता अभी चल ही रहे हैं, तत्र जाता से पहले पहले जितने भी सूत्र आए हुए हैं, ये जब किसी प्रत्यय को करते हैं तो शैषिक अर्थ बोलते हैं, नहीं शैषिक अर्थ बोलते हैं। तो शैषिक अर्थ में उन्होंने भिन्न भिन्न प्रत्यय किए हैं, उन्हीं में एक सूत्र आया है वृद्धाच्छः। तो वृद्धाच्छः वृद्ध संज्ञकों से वो छ प्रत्यय करता है, तो छ प्रत्यय यथा प्राप्त ही तो है एक प्रकार से, क्योंकि ये युष्मद् अस्मद् आदि शब्द तेदादि गण में आने के कारण से तेदादि नीच से इनकी वृद्ध संज्ञा है कि नहीं है। तो इसलिए उस छ की प्राप्ति न हो जाए। देखो यहां हम सूत्र भी ऐसा बनाए कि युष्मद् अस्मदोः अन्यतरस्याम खञ्, और च को न कहें, ध्यान से दे सुनना, च को न कहा जाए। तो खञ् तो कर दिया इस सूत्र ने अन्यतरस्याम ग्रहण से, क्योंकि अन्यतरस्याम विकल्प से खञ् करेगा। अब दूसरा जो पक्ष बचेगा उसमें यथा प्राप्त शब्द हम प्रयोग करेंगे, जैसे अभी किया है इन्होंने, अभी यथा प्राप्त शब्द बोला। उस यथा प्राप्त से यथा प्राप्त कौन सा है? क्योंकि ये खञ् प्रत्यय अगर हम देखें तो वृद्धाच्छः से प्राप्त छ का अपवाद ही तो है, अपवाद ही है मुख्य रूप से, तो क्योंकि तेदादि नीच से ये सारे शब्द वृद्ध हैं, तो इस तरह से फिर हो ही जाना था। जो ये छ से ले रहे हैं चकार से, वो छ तो हो ही जाता ना, स्वयं ही हो जाता। अब यदि यहाँ पर हम च ग्रहण करके और च से हमने छ को ले लिया, अब अन्यतरस्याम से जो एक पक्ष बचेगा उससे हम वृद्धा छ को लगाने लगे तो ये अन्याय कहलाएगा कि नहीं? अरे आपने वृद्धा छ से छ को लिया, हमने गर्तोत्तर पदाच्छ से छ को च से ले लिया, तो दो दो छ हैं तो एक ही प्रकार के छ वो दोनों। हम यथा प्राप्त में अब छ को नहीं लेंगे। तो ये निर्णय क्यों हो पा रहा है? ये निर्णय हो पा रहा है च के कहने से। अगर पाणिनि को वृद्धाच्छः का छ लेना होता तो च ग्रहण की तो आवश्यकता ही नहीं थी, अन्यतरस्याम कहने से ही दूसरे पक्ष में यथा प्राप्त छ हो जाता और खञ् ये कर रहा था। इसलिए अब यथा प्राप्त में अण आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम छ को लेंगे तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी, छ तो हम ले तो रहे हैं च से, ये च लगाया ही इसलिए है कि पाणिनि को अण भी करना है यहाँ, ठीक है ना। अब कोई ये कह सकता है कि अण करने की आपको आवश्यकता क्या है, आगे सूत्र आ ही रहा है तस्मिन् णिच, और वो अण प्रत्यय पर रहते जब युष्माक अस्माक आदेश कर रहा है, क्योंकि उसने तस्मिन् शब्द कह करके ख को भी तो ले लिया ना, खञ् को, अगले सूत्र ने खञ् को लिया है कि नहीं, और अण भी वो कह रहा है कि अण पर रहते, और इससे हम अण का विधान करें नहीं, तो वो जो अण के परिणति युष्माक अस्मा कर रहा है तो विधान सामर्थ्य से ही अण प्रत्यय हम उसी सूत्र से स्वीकार भी कर लेंगे। जैसे वहां नहीं होता है किम इदम भ्याम वो में क्या करते हैं हम, किम और इदम शब्द से उत्तर मकार, उसको वकार को घकार करते हैं ना, घतुप कर देते हैं उसके लिए, लेकिन वहां पर प्रत्यय का विधान क्या मिलता है किम इदम शब्द से वतु,
वो तो कौन सा सूत्र है? यत्तदेतेभ्यः परिमाणे होति। तो फिर कितने शब्द आ गए उसमें? यत्, तद और एतद। किम और इदम तो है ही नहीं उसमें। और पाणिनि कह रहे हैं कि किम और इदम से उत्तर वतुप के वकार को घकार होता है, तो वतुप कहाँ से ले आया? तो पाणिनि कहेंगे मैं कह तो रहा हूँ, कर लो ना। जब मैं कह रहा हूँ कि वतुप के वकार को घकार होता है, तो इसी से ये समझ जाओ कि मैं वतुप प्रत्यय भी चाह रहा हूँ। तो ऐसे आगे अणी कह करके विधान न करें तब भी हम मान सकते हैं। तो लेकिन ये कुछ अधिक बुद्धि लगा करके ही सारे निर्णय हो पाए। यहाँ सरलता से उन्होंने एक छोटा सा च शब्द बोल दिया और सारी बातें सिद्ध हो गई। फिर दूसरी बात यह है कि चलो खैर, हाँ ये इसीलिए हम मानेंगे इसको, और तो हम विशेष इसमें नहीं घुसेंगे ज्यादा। तो इस तरह से यहाँ अन्यत्रस्याम ग्रहणाद यथा प्राप्तम, यथा प्राप्त शब्द का अर्थ होगा वो अण। तो तद एते, तद माने इस प्रकार से सब मिला करके एते त्रयः प्रत्यया भवन्ति। ये तद का क्या अर्थ है यहाँ पर? तद एते, ऐसे वाक्य हम बहुत पढ़ते हैं ना। तो तद एते में तद का क्या अर्थ है? ये कि तद एते त्रयः प्रत्यया भवन्ति। ये तद एक अव्यय ही है यहाँ, अव्यय के रूप में। और तद से तात्पर्य है कि जो हमने अब तक सारी चर्चा की, जो निर्णय निकाला सब, कि च से हमने छ को ले लिया, अन्य तरस्याम से अण को ले लिया, इन सारी चर्चाओं से जो परिणाम निकला, जैसे हम वाक्य बोलते हैं ना कि इस प्रकार ये सारा जब तक निर्णय हुआ, चर्चा हुई, इस प्रकार क्या हुआ कि 3 प्रत्यय बन जाते हैं। इन्हें इसी शैली से जब भी व्याख्या की है, तो ये सारी पीछे की चर्चा को तद शब्द बता रहा है। यानी इस पूरे व्याख्यान से जो पीछे हुआ अभी, तो एते त्रयः प्रत्यया भवन्ति। अब 3 प्रत्यय कौन से हो गए यहाँ पर? खय, छ और अण। और शब्द कितने हैं, जिन प्रकृतियां कितनी है? 2। तो यथासंख्य की समस्या भी दूर हो गई है। नहीं तो क्या होता, युष्मद से खय हो जाता और अस्मद से छ हो जाता, बट जाते परस्पर। तो वैषम्याद यथासंख्यम न भवति। अब आगे वही बात बता रहे हैं कि तदादित्वात् वृद्ध संज्ञकयोः युष्मदस्मदोः छे प्राप्ति, छ की प्राप्ति हो रही थी ना, तो प्रत्येकम प्रत्ययत्रयम विधीयते। तो वो जो छ की जो प्राप्ति हो रही थी, प्राप्त होने पर ये जो कहा है ना उन्होंने, वृद्ध संज्ञा होने से, तदादि सूत्र से वृद्ध संज्ञा होने से युष्मद अस्मद से छ की प्राप्ति में प्रत्येकम प्रत्ययत्रयम विधीयते, प्रत्येक शब्द से 3 प्रत्यय। अब यहाँ इन्होंने इतना तो नहीं खोला है, क्योंकि यहाँ ये वाक्य पढ़ करके संदेह होने लगेगा कि अभी जो हमने कहा कि चकारात छश्च, अब इसको हम 2 तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि वृद्ध संज्ञा तो है इनकी। अब रही बात कि हम जब पीछे से अनुवृत्ति लेते हैं कहीं किसी सूत्र में च को पढ़ करके, तो अब तक क्या हम देखते आए हैं कि जब भी हम अनुवृत्ति लेते हैं च से, तो निकट की लेते हैं या दूर की? च जो है पास वाले को खींचता है। तो पास तो गाद, ये जो गर्तोत्तर पदाक्ष है ये वाला छ है। दूर कौन सा है? वृद्धाक्ष वाला छ है। ठीक है ना। तो या तो हम ये स्वीकार कर लें कि हमने इसी छ को खींचा है, गर्तोत्तर पदाक्ष है, लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है कि इस छ की क्या आवश्यकता है, ये तो वृद्ध संज्ञक है, तो क्यों ना हम एक नियम के अनुसार जो सूत्र प्राप्त करा रहा है हम उसी को क्यों ना ले लें यहाँ पर च से। तो इन्होंने जो वाक्य बोला है ना कि वृद्ध संज्ञक तिदादि होने से जो वृद्ध संज्ञा है, तो हम किस सूत्र के समीप जाएंगे? अब वृद्धाक्ष के समीप। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि च से हमने वृद्धाक्ष के छ को लिया है, लेना तो छ ही है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो प्रत्येकम प्रत्ययत्रयम, प्रत्येकम का तात्पर्य युष्मद से भी और अस्मद से भी, दोनों से पृथक पृथक 3 प्रत्यय किए जाएंगे। तो यौष्मा कीर्ण आस्मा कीर्ण, इसका अर्थ क्या हुआ? यौष्मा कीर्ण का या आस्मा कीर्ण का बहुवचन में अर्थ करना है, ध्यान रखना। तुम्हारा, हमारा,
ठीक है ना, जो भी वस्तु है, तत्सेदन है या भवार्थ ले सकते हैं। भवार्थ तो नहीं चाहिए, यहाँ अच्छा रहेगा कि तुम में होने वाला, हम में होने वाला, तुम्हारा हमारा, इस तरह से कोई वस्तु हो सकती है वो बहुवचन में। और युष्मदीय अस्मदीय, ये भी बहुवचन का हो गया, ठीक है ना। और यहाँ युष्मदीय अस्मदीय में, यहाँ तो युष्मद अस्मद शब्द है आगे छा को ये करके, तो ये भी बहुवचन में हुआ। ऐसे ही यौष्माकः आस्माकः, तो सर्वत्र हम विग्रह किससे कर रहे हैं, युष्मद अस्मद से, प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। क्योंकि एक वचन यदि अर्थ लेंगे हम, तो उस अवस्था में अगला सूत्र आ रहा है ये तवक मम का एक वचन है। और वैसे भी एक वचन जब होता है तो वो सूत्र लग जाएगा, तमाम एक वचने के आगे प्रत्योत्तर पदयोश्च। प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, और प्रत्यय यहाँ है, तो प्रत्यय आगे आते ही और हम एक वचन में ले रहे हैं, तो त्व और म ये आदेश बनेंगे। तो त्व और म जब आदेश बनेंगे तो क्या बनेगा, ये छह प्रत्यय करें तो क्या बनेगा, त्रियः मीयः, क्या बनेगा, त्वदीयः मदीयः। तो आदेश तो त्व और म किए थे, ये त्वदीय मदीय कैसे बन गया, मपर्यन्तस्य। तो ये आदेश जो होते हैं मपर्यंत, मकार तक होते हैं, अधभाग शेष रहेगा उसमें, तो त्वदीय मदीय ये बनेंगे। और अगर हम खय प्रत्यय करें तो क्या बनेंगे, तो क्या बनेंगे, तभी तो त्व और म आदेश करेंगे नहीं। इसका आगे आ रहा है अभी तवक मम का एक वचन है, उसका ध्यान रखो, ठीक है ना। तो तवक ममक जो आदेश होते हैं ना, ये आदेश छह प्रत्यय में नहीं करे गए, ये केवल खय में और अण में किए गए हैं। देखो प्रत्यय हमारे पास है तीन, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ उलझ मत जाना इन तीन सूत्रों में। प्रत्यय है हमारे पास तीन, खय छ। अब रही बात कि इस सूत्र ने एक वचन या बहुवचन या द्विवचन ऐसा कुछ नहीं कहा, तो ये तो सर्वत्र करेगा ही। तो बहुवचन के तो हमने समझ लिए अभी, अब ये एक वचन अर्थ यहाँ लेने लगे, उस अवस्था में क्या स्थिति बनेगी। तो जब हम खय करेंगे एक वचन अर्थ में, ठीक है, तब तो लग जाएगा तवक मम का एक वचन है, तो क्या बनेगा, तावकीनः अणकीनः। अब मैं आगे बार बार बताऊंगा, सुन लेना ध्यान से अभी। अच्छा, तो हमने अण किया एक वचन, तब भी लग जाएगा तवक मम का एक वचन, तावकः मामकः। अब हमने छह प्रत्यय किया एक वचन, तवक मम का एक वचन लगा ही नहीं, तो प्रत्योत्तर पदयोश्च, उसने अपना कार्य। तो इस तरह से तावकी मामकीनः तावकः मामकः त्वदीयः मदीयः। और बहुवचन में तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ यौष्माकीनः आस्मा यौष्माकः आस्माकः, यहाँ इतना ही ध्यान, आस्माकीनः और यौष्माकः आस्माकः, यहाँ हमें अगला सूत्र अवश्य लगाना है। आदेश करने ना युष्मद के अस्मद के स्थान में, ये कहाँ से आएंगे, तो ये सूत्र बिना अगले सूत्र के नहीं लग सकता इन दो प्रत्ययों में। छह में कोई आवश्यकता नहीं किसी सूत्र को लाने की। वहां यदि बहुवचन में है तो युष्मदीय अस्मदीय, एक वचन में है तो त्वदीय मदीय, और द्विवचन में है तो ये तुम लोगों ने पूछा ही नहीं किसी ने, यही होगा। क्यों, क्योंकि एक वचन में ही आदेश होना है, द्विवचन में कोई आदेश किया ही नहीं गया है, नहीं किया गया है, तो युष्मद अस्मद शब्द ही रहेगा। अब विग्रह में पता लगेगा हमें, विग्रह में पता लगेगा कि ये वयोः इदम आवयोः इदम, शब्द क्या बनेगा, युष्मदीय अस्मदीय, ऐसे ही बनेंगे, युष्मा की ना अस्मा की ना, यही बनेंगे। चलो अब देखो अगला सूत्र। तो आगे है तस्मिन् णिचे युष्मा कास्मा को। अब इसमें कोई विशेष बात नहीं, सारी बातें आ चुकी हैं। तो तस्मिन्
अब ये तस्मिन क्योंकि सर्वनाम शब्द है, ये पूर्व का परामर्शक, तो खय प्रत्यय पीछे किया गया था, साक्षात निर्देश, क्योंकि छ तो खींचा गया था उससे, च से। साक्षात निर्देश किसका था? खय का, ठीक है ना। और अण किया गया था यथा प्राप्त अन्यत्रस्याम कह करके, तो वो थोड़ा अप्रत्यक्ष जैसा हो गया था, तो उसको फिर अणि कह करके सूत्र में उसका भी ध्यान दिला दिया गया कि मुझे दो प्रत्यय चाहिए, एक आपने अभी किया वो, और एक जो यथा प्राप्त से आपने ग्रहण किया है वह भी, दोनों प्रत्यय। तो तस्मिन अणिच, तो तस्मिन इति साक्षात विहिता खय निर्देशते न चकारानुकृष्ट, चकार से जो छ खींचा गया है वो नहीं लेना है तस्मिन शब्द से, तो तस्मिन खई ये इसके साथ जोड़ दो, और अणिच ये सूत्र में है ही। तो युष्मद अस्मदो यथा संख्यम युष्माक अस्माक इत्येतावादेशौ भवतः। आगे कहा कि निमित्तयोः आदेशौ प्रति यथा संख्यम कस्मान्न भवति। ये निमित्तयोः, ये क्या शब्द है? ये निमित्त किसको कह रहे हैं? ये निमित्त और निमित्ती, इन दोनों शब्दों को समझना है, निमित्त और निमित्ती। तो निमित्त कौन होते हैं? निमित्त देखो, आदेश करना है हमें, ठीक है ना, आदेश करना है, और आदेश करने वाला सूत्र एक शर्त रख रहा है अपनी कि ये प्रत्यय आगे होने चाहिए। तो जो प्रत्यय आगे आएंगे वो निमित्त ही तो बनेंगे, आदेश करवाने के, वो बनेंगे निमित्त। तो निमित्त कौन होगा? एक खय और अण, इनके परे रहते आदेशौ प्रति, आदेश कौन से हैं? युष्माक और अस्माक यथा संख्यम कस्मान्न भवति। पीछे तो आप बच गए थे, पिछले सूत्र में तो आप बच गए। क्यों? आपने एक छ प्रत्यय और खींच लिया था, तो तीन प्रत्यय हो गए, प्रकृतियां दो हो गई, यहां तो आप नहीं बच पाओगे। तो आपको क्या करना है कि युष्माक आदेश करना है तस्मिन, क्योंकि पहले सूत्र में आ रहा है, तो खय पर रहते युष्माक और अण पर रहते आस्माक, ऐसे होना चाहिए। तो क्या बात तो ठीक है आपकी, क्योंकि खंडन नहीं कर पाया सिद्धांति। तो एक अन्य समाधान की दृष्टि से उसने अपना वाक्य रखा कि योग विभाग करिष्यते, क्योंकि और कोई समाधान नहीं दिख रहा है, तो योग विभाग ही एक उपाय दिखाई दिया कि तस्मिन को तो कर दो अलग। अब तस्मिन एक ही प्रत्यय को तो लेगा, अनुवृत्ति आ रही है दोनों की, युष्मद अस्मदोह की। तो तस्मिन का तात्पर्य हो जाएगा, नहीं, तस्मिन मतलब योग भाग किस प्रकार से करेंगे? हमें आदेश भी तो लेना है ना, युष्माक और अस्माक, अर्थात अणिचा को अलग कर देंगे। तो तस्मिन युष्माक अस्माकौ, ये प्रथम सूत्र बन जाएगा। हम लोग प्रायः योग भाग करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं कि सूत्र के पदों को आगे पीछे नहीं करते हैं, जैसा सूत्र है उसके टुकड़े किए जाते हैं उसी क्रम से, जिस क्रम से उसमें पद आ रहे हैं। यहाँ कुछ और भी परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि अणिच आ रहा है बीच में। तो तस्मिन युष्माकास्माकौ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि तस्मिन अर्थात खई युष्मद अस्मदोह युष्माकास्माकौ भवता, तो एक ही प्रत्यय तो है, यथासंख्य की समस्या नहीं आएगी। ततः अणिच, अब अणिच में इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे हम युष्माकास्माकौ की, कि अण प्रत्यय पर रहते भी युष्माकास्माक आदेश हो जाते हैं। हो गया समाधान? चलें फिर आगे। तो यौष्माकीर्णः आस्माकीर्णः यौष्माकः आस्माकः। अब तस्मिन् अणिच इति किम, ये अगर नहीं कहा जाएगा तो फिर ये छ प्रत्यय पर रहते भी आदेश करने लगेगा, तो वहां क्या बनेगा फिर? युष्माकीयः अस्माकीयः ऐसे बनने लगेगा, लेकिन वहां पर नहीं होता, तो युष्मदीयः अस्मदीयः। आगे, अच्छा, यहाँ पर ई प्रत्यय जब होगा तो शब्द की भ संज्ञा होगी कि पद संज्ञा होगी? क्यों अनमोल, बोला करो बीच में कभी कभी। युष्मद की अस्मद की
ई पर रहते भ संज्ञा होगी या पद संज्ञा होगी? कोई उत्तर नहीं आया है मेरे पास अभी। भसंज्ञा हो गया। भ संज्ञा होगी तो फिर ये झलान सुनते कैसे लग गया पद संज्ञा करके? कभी कभी उलझाना होता है ना। कैसे लग गया? पद संज्ञा का कार्य कैसे हो गया? हम्म, या तो हाथ खड़े कर दो फिर मैं उत्तर दूं, नहीं तो उत्तर दो। ऐसे मौन बैठने से नहीं बात बनेगी। अरे शब्द युष्मद अस्मद है, दकारांत है, क्यों चक्कर में पड़े हो? हैं? शब्द ही दकारांत है। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि तकार को दकार कर दिया है। चलो आगे। तवक मम का वेक वचन है, क्योंकि वो तो सूत्र लगेगा नहीं यहाँ पर कि स्थिति से लगा ले हम। ध्यान वही गया होगा ना, क्योंकि एक पीछे छस प्रत्यय आया था ना, छस प्रत्यय। तो वहां तो हमने उसको लगा लिया स्थिति च को। तो तवक मम का वेक वचन है, तो इसको समझ तो लिया ही था हमने पीछे। तो ये क्या कहता है कि एक वचन परयो हो, एक वचन जो सूत्र में शब्द आ रहा है, एक वचन परयो हो युष्मद अस्मदो हो तवक ममक इत्येतावादेशो भूतः यथासंख्यम। ठीक है ना, आदेश और स्थानीय में यथासंख्य हो गया। तस्मिन खई अणिच परतः, प्रत्यय वही ले लिए पीछे से दोनों। निमित्तयोस्तु यथासंख्यम पूर्ववद एव न भवति। अब रही बात के जो पीछे कहा था कि खाएं और अण ये है निमित्त, यथासंख्य का उत्तर पीछे क्या दिया था, योग भाग करके समाधान किया गया था, वही समाधान यहाँ भी ले लेना है। ठीक है ना, तो वहां यथासंख्य नहीं होगा। ये जो आदेश किए जा रहे हैं तबक और ममक और मूल प्रकृति, इनमें यथासंख्य हो जाएगा। अब आगे कहा कि ननुच नलमतांगस्य इति प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधात् एक वचन परता युष्मद अस्मदोर न संभवति। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये सूत्र, कह रहा है एक वचने, एक वचन का प्रत्यय परे रहते, तो एक प्रत्यय परे होगा, विद्यमान होगा, तब ये सूत्र लगेगा। हम करते कैसे हैं सिद्धि कि युष्मद अस्मद शब्द से शेष शैक्षिक अर्थों में, ठीक है ना, ये प्रत्यय हमने कर लिए, खाएं और अण कर लिया, लेकिन विग्रह कैसे करेंगे, क्योंकि एक वचन में कर रहा है ना ये, तो विग्रह करो जरा। देखो हमें शब्द बनाना है तावकीनः, इसका विग्रह करो पहले, एक ही शब्द में समझ लो, सारी बात समझ में आ जाएगी। तावकीनः का विग्रह क्या होगा प्रारंभ में? तव इदम। बस तव इदम। अब अगली प्रक्रिया क्या होती है, युष्मद ngस, ठीक है ना, आगे प्रत्यय रख दिया हमने खाएं, हो गया। यहां तक समझ में आ गया ना, युष्मद ngस और खाएं। अब क्या करेंगे आगे, तद्धित संज्ञा प्रत्यय की है, तो कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक बन गया पूरा। प्रातिपदिक बनते ही सुबो धातु प्रातिपदिक हो। किसको हटा दिया हमने? नस को। अब एक वचन तो है नहीं सामने, ठीक है ना, खाएं प्रत्यय आगे आ ही रहा है। सूत्र कह रहा है कि एक वचन परे हो तो मैं तवक आदेश करूंगा युष्मद के स्थान पर। अब लाओ, तो कि लाएं कैसे, वो तो ले गया सुखो धातु सूत्र, हमारे पास तो है नहीं, तो हटो यहां से, हम तो नहीं करेंगे आदेश। प्रत्यय हैं? प्रत्यय लक्षण। हाँ, तो प्रत्यय लक्षण का हमने सहारा दिखाया, ठीक है ना, डूबते को तिनके का सहारा वही दिखाई दिया हमें कि चलो उसी को ले आते हैं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। तो आगे एक सूत्र और बैठा हुआ था नलमतांग से, उसने कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो लगाए नलमतांग से, यहाँ पर निषेध करें उससे प्रत्यय लक्षण का, हो जाएगा कि नहीं?
देखो हम लोगों ने अब तक क्या समझा है नरंतांगस्य का अर्थ, कि अंगस्य के अधिकार में आए हुए सूत्र नहीं लगते, ठीक है ना। ये अंगस्य के अधिकार में है, तवक मम का एक वचन है, नहीं है ना, तो हम यही तो कहेंगे नरंतांगस्य यहाँ नहीं लगेगा। अब तक जैसा समझा है उसके आधार पर यही तो कहेंगे। तो ये कहेंगे तो ये पूर्व पक्षी को नहीं पता इन बातों का, जो ये प्रश्न कर रहा है, क्या उसको नहीं पता ये बात। तो देखो यहाँ अंगस्य के दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। वो भी अर्थ है कि अंगस्य के अधिकार में आए हुए सूत्र वो अपना कार्य नहीं करते, प्रत्यय लक्षण मान करके, वहां प्रत्यय लक्षण नहीं होता। दूसरा ये भी है कि अंग मात्र, अर्थात जिसको कोई कार्य करना है वो अंग होना चाहिए। उस प्रत्यय की दृष्टि से जिस प्रत्यय को हमने हटा दिया, तो जैसे यहाँ पर ngस प्रत्यय लाए थे हम पहले युष्मद शब्द से, तो युष्मद की अंग संज्ञा किसके कारण से हुई थी? ngस के कारण से। तो अंग तो है ये, प्रत्यय भले ही हट गया लेकिन अंगत्व विद्यमान है कि नहीं है इसमें? अंग है ये। और उस युष्मद के स्थान पर हम तब को आदेश करना चाह रहे हैं एक वचन पर रहते, तो उस अवस्था में लुमतांगस ने कहा कि आप लुक कहकर के आपने हटाया है, इसलिए आप अंग के स्थान में कार्य नहीं कर सकते। अब अंगस के अधिकार को छोड़ दो, अंग के स्थान में कार्य नहीं कर सकते, ठीक है ना, प्रत्यय लक्षण मान करके। तो ये आदेश प्राप्त नहीं हो रहा है, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। अब आ गया समझ में? तो एक वचन परता युष्मद अस्मदोर न संभवती। अब उसका उत्तर देते हैं कि वचनात् प्रत्यय लक्षणम भविष्यति। अब वचन, क्योंकि यही समाधान अंत में शेष रहता है। अब क्योंकि पाणिनि जब कह रहे हैं, क्योंकि आपके कथन के अनुसार हम यदि आपकी बात मान लें और नलमतांगस्य को लगा करके प्रत्यय लक्षण न करें, तो बताओ इस सूत्र का क्या औचित्य रहेगा? ये सूत्र बिल्कुल ही निरर्थक हो जाएगा कि नहीं? तो फिर ऐसा तो होता नहीं। तो वचन प्रामाण्य से यहाँ नलमतांगस्य प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं करेगा, प्रत्यय लक्षण स्वीकार्य होगा और ये एक वचन पर रहते आदेश हो जाएंगे। एक तो ये यहाँ पर समाधान दे दिया। अब दूसरा, अथवा नैव इदम प्रत्यय लक्षणम न एव इदम प्रत्यय लक्षणम। यहाँ पर प्रत्यय लक्षण करके हम प्रत्यय को लाएं, अर्थात सूत्र में जो एक वचने शब्द है, ये एक वचने का पर सप्तमी मान करके ये अर्थ नहीं करना है, एक वचन परे रहते, यही तो अर्थ करके अभी हमने समस्या को उठाया था और फिर समाधान किया। तो यहाँ पर एक वचन परे रहते ये अर्थ ही नहीं करना हमें, और ये अर्थ नहीं करना है तो प्रत्यय लक्षण हमें प्रत्यय चाहिए ही नहीं। हम क्यों प्रत्यय लक्षण के पीछे पड़े हुए हैं? हमें प्रत्यय चाहिए ही नहीं। तो कहा कि आप एक वचन परे रहते अर्थ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? किम तर्हि? उत्तर दिया अनवर्थ ग्रहण। अनवर्थ जो शब्द हमने बोला एक वचन, इसका अर्थ पकड़ो क्या है? एक का वाचक कौन है? प्रत्यय है, प्रकृति? अब उलझन आ रही है? प्रत्यय एक वचन का वाचक है या प्रकृति एक वचन की वाचक? अच्छा, हम जब ये द्वैक और द्विवचनी वचने या बहुश बहुवचनम सूत्र लगाते हैं, जब इन दोनों में से कोई सा भी, तो पहले हम प्रकृति के विषय में निर्णय करते हैं कि नहीं कि ये एकत्व को कहेगी या बहुत्व को कहेगी? प्रत्यय तो बाद में आता है ना। पहले हम प्रकृति को उस रूप में ले आते हैं कि ये एकत्व की वाचिका है अथवा बहुत्व की या द्वित्व की वाचिका है, तब वो सूत्र दोनों कहते हैं कि एकत्व होने पर, वहां जो सप्तमी है ना, द्वेकयो हो, ये विषय सप्तमी है, ठीक है ना, पर सप्तमी नहीं है। वो तो प्रत्यय लाए जाएंगे ना, प्रत्यय है कहाँ भी, पर सप्तमी कैसे बोल देंगे हम? वहां है एकत्व द्वित्व अर्थ होने पर। तो किनका है अर्थ? प्रत्यय तो आई नहीं अभी, प्रकृति का अर्थ है ना वो। तो यहाँ पर युष्मद और ngस, ऐसा हमने जो प्रारंभ में विग्रह किया था, तो युष्मद एकत्व को कह रहा है कि नहीं? हम ngस प्रत्यय को तो हमने हटा दिया, लेकिन युष्मद एकत्व को तो कह ही रहा है। ngस का
नस के हट जाने से क्या एकत्व तो समाप्त हो जाएगा उसका, उसको कह ही रहा है। तो इसीलिए आगे अर्थ खोला कि ये एक वचने युष्मद अस्मदी, युष्मद और अस्मद ये एक वचन में होने चाहिए। ये युष्मद अस्मदी में ई कहां से आ गया? आज ज्यादा उलझने आ रही हैं क्या? द्विवचन आयुष में तो द्विवचन है तो जगत ई जगती कैसे? जगन के चलते। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि हम समाहार द्वंद्व करेंगे और नपुंसकलिंग होने से अऊ को शी आदेश हो गया है, ऐसे सीधा सा उत्तर दो ना, जिससे तेजस्विनी की समझ में भी आ जाए सरलता से। तो युष्मद अस्मदी एकस्य अर्थस्य वाचके, ठीक है ना। अब ये एक वचन में विद्यमान है दोनों, तो दोनों किसके वाचक हैं? ये एक अर्थ के वाचक। अब हमें प्रत्यय की आवश्यकता ही नहीं है। हम उलझन में पड़े थे कि हम प्रत्यय लक्षण करें, क्या करना, प्रत्यय लक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से प्रत्यय हट जाने पर भी एक अर्थ के वाचक हैं ये, और तब ममको आदेशो प्रतिपद्येते, ठीक है ना, ये दोनों आदेश हो जाते हैं इति सूत्रार्थ। तो ये ज्यादा अच्छा है देखा जाए तो। वहां हम लंतांगस्य का फिर दो अर्थ करेंगे कि अंग संबंध, अंगस्य का अधिकार न लेकर के कि अंग मात्र को कार्य हो, ठीक है ना, ऐसा अर्थ लेकर के वहां उस तरह से व्याख्या करेंगे। यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से तावकीनः ये आदेश हो गए, तावकीनः मामकीनः, तावकः मामकः, छह प्रत्यय को ये लेगा नहीं, वहां त्वदीयः मदीय बनेगा। इसलिए आगे कह दिया तस्मिन् नणि च इत्येव त्वदीयः मदीयः। इस तरह से ये तीनों सूत्र समाप्त हुए। आगे अर्धाद्यत, अर्ध शब्द आधे का वाचक होता है और किसी भी वस्तु का एक देश उसका आधा कहलाता है। फिर तो वही शब्द यहाँ पर लिया गया है। तो अर्ध शब्दात यत् प्रत्ययो भवति शैषिकः। अणुपवाद, अण का अपवाद इसलिए है कि यथा प्राप्त अणि ही होना है आगे के सूत्रों से, तत्र जाता से जो प्रारंभ होंगे। तो अर्धे भवम अर्ध्यम, आधे भाग में होने वाला। आगे कहा कि नियम तो ये होता है कि जब किसी प्रातिपदिक का ग्रहण करके पाणिनि सूत्र में कोई प्रत्यय का विधान करते हैं तो प्रातिपदिक का ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, तदंत विधि लेते हैं कि नहीं? देखो परिभाषा का ध्यान रखो, याद है तो बोलो। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधि। हाँ, ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर न। अब ग्रहण तो किया ही है ये अर्ध शब्द का, तो इसलिए वार्तिक ने कहा कि सपूर्व पदार्थ ठय वक्तव्य। पूर्व में पद है यदि कोई तो वहां पर यत प्रत्यय नहीं करना है, बल्कि प्राप्ति ही नहीं है देखा जाए तो एक अतिरिक्त विधान हो गया ये अलग से। लेकिन ये तो स्वीकार कर ही लिया है कि पूर्व में कोई पद होगा उसको भी हमें ले लेना है। और प्रत्यय कौन सा करना है? प्रत्यय ठय करना है, ठय वक्तव्य। तो बालेयार्धकम, बालेयार्ध ये शब्द हो गया। ऐसे ही गौतमार्ध या गोतमार्ध कह सकते हैं, क्योंकि वृद्धि तो आदि अर्थ को हो ही जाएगी। तो गौतमार्धिकम, बालेयार्धिकम ये बन जाएंगे। बालेयार्थम का तात्पर्य बालेय, बालेय इन्होंने जो दिया है व्याख्याकारों ने कि बल्यर्थम वस्तु, बालेयम बलि के लिए कोई देने के लिए कोई वस्तु है वो बाले है, उसका आधा भाग वो हो जाएगा बालेयार्ध, और उसमें होने वाला बालेयार्धकम, बालेयार्धिकम। आगे है परावराधमुत्तम पूर्वाच्य। तो यहाँ कितने शब्द हैं? चार। पर अवर अधम उत्तम इत्येवं पूर्वात् च अर्धात् है, च है ना, चार्धात्, च से अर्ध शब्द को भी ले लिया ऊपर से, तो पांच हो गए। अभी यत् प्रत्ययो भवति शैषिकः। अब यहाँ पर नहीं, अर्ध तो अनुवृत्ति आ ही रही है, अर्थात अर्ध के पूर्व में ये सारे शब्द। तो पूर्व सूत्र ने तो यत् प्रत्यय का विधान किया ही था अर्ध शब्द से, और ये मैंने बताया था कि ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर न। इसलिए ये सूत्र फिर अलग से कार्य करेगा कि पर अवर अधम उत्तम ये यदि पूर्व में आएंगे
क्योंकि पिछले वार्तिक में तो ये कहा था ना कि पूर्व में यदि कोई होता है तो ठय प्रत्यय होगा फिर। तो इस तरह से अगर हम उस वार्तिक को लगाएं और ये सूत्र न हो तो यहाँ पर भी ठय ही करेगा वो सर्वत्र, क्योंकि पूर्व पद में आ गया ना कुछ न कुछ। लेकिन इन 4 शब्दों के पूर्व रहते हुए यत् प्रत्यय ही होना है। तो परार्ध अपरार्ध ये शब्द बन जाएंगे पहले, उसके बाद यत् प्रत्यय करके परार्ध्यम अपरार्ध्यम अधमार्ध्यम उत्तमार्ध्यम। आगे कहा कि ये पूर्व शब्द आप क्यों कह रहे हो, अनुवृत्ति तो हमें लानी ही है अर्धात की, तो आपको केवल पंचम में अंत यहाँ प्रयोग कर देना था। पूर्व ग्रहणम किम परा वरा धमोत्तमेभ्यः इत्येव यहाँ उच्यते पाठ अधिक ठीक लग रहा है अथवा उच्येत, क्या लग रहा है? देखो, जब कोई संभावना व्यक्त की जाती है, मतलब इस प्रकार से जब ऐसे वाक्य आते हैं कि ऐसे ही कहना चाहिए था, ठीक है ना, तो यहाँ उच्यता ज्यादा है। वैसे इन्होंने पीडीएफ फाइल में भी उच्यते ही दिया है, लेकिन वो संगत होता नहीं उच्यते, क्योंकि कहा थोड़ी है इन्होंने, कह दिया जाता, ऐसे हम बोलेंगे ना, कह दिया जाता, पाणिनि ने तो कहा नहीं है, तो उच्यते तो संगत नहीं होगा, उच्यता ऐसा कर लो, चाहे भले ही कोष्ठक में लिख लो इसको। और अर्धादिति वर्तते, और बताया आगे कि इतना ही कह देते और अर्धात की निवृत्ति आ ही रही है, तो तस्य तत्पूर्वता विज्ञास्यते, क्योंकि फिर अर्थ क्या बनेगा कि पर अवर अधम उत्तम, इनसे उत्तर अर्ध की आप अनुवृत्ति ला ही रहे हैं, तो जो आप कहने जा रहे हैं पूर्व शब्द से वो तो यूं ही निकल आई। तो उसका उत्तर देते हैं कि पर अवर शब्द अधिग्रहण अपि स्तः। अगर हम इतना ही मात्र बोलते हैं कि परावरा धमोत्तमेभ्य, तो इसमें ये 2 शब्द है ना, पर और अवर, ये दिशावाची भी हैं। पर माने परे, यानी दिशा की दृष्टि से, अवर माने इधर की ओर, दिशा की दृष्टि से, दूर और पास जैसे बोलते हैं, तो दिशावाची भी है ये। और दूसरा पर अवर का और क्या अर्थ होगा? पर माने उत्कृष्ट, अवर माने थोड़ा उससे नीचा, निकृष्ट। तो इन अर्थों में दिशा अर्थ तो नहीं निकल रहा है अभी ये, तो इस तरह से दोनों अर्थों में आते हैं ये। बाकी अधम उत्तम की बात नहीं कर रहे हैं ये, अर्थात पर अवर में दिखा रहे हैं कि दिशावाची भी हैं ये, अधम उत्तम तो दिशावाची है ही नहीं। लेकिन इनमें क्या होगा फिर कि जो दिशावाची होने के कारण से दिग्ग्रहण वपि स्तः, नहीं अधिग्रहण, इसमें सूत्र में जो वाक्य है ना, ये अधिग्रहण वाक्य में अ लगा हुआ है, तो ये अधिग्रहण वपि स्तः उसका दिखा दिया उदाहरण, जैसे परम सुखम अवरम सुखम, ठीक है ना। तो तत्र कृतार्थत्वात् दिक् शब्द पक्षे परेण ठय यतौ स्याताम। देखो इसके आगे सूत्र क्या आ रहा है, दिक् पूर्व पदार्थ ठय च, और दिक् पूर्व पदार्थ ये किसका विशेषण है? अर्धात का। जैसे यहाँ कहा इन्होंने पर अवर अधम उत्तम ये पूर्व में हो, अगला सूत्र कह रहा है दिक् पूर्व पद में हो, तो वहां तो वो ठय करेगा, यहाँ कर रहा है ये यत। अब विचार करो कि यहाँ पर परावरा धमोत्तमेभ्यः यदि ऐसा कह दिया जाए, तो उस अवस्था में इसका क्या अर्थ बनेगा फिर, कि जैसे अधम उत्तम जिन अर्थों को ले रहे हैं दिशा अर्थ नहीं आ रहा है वहां पर, ऐसे ही पर अवर शब्द भी ले लिए जाएंगे, क्योंकि दिशा के अर्थ में आएंगे ये तो अगला सूत्र लग जाएगा। समझ में आ गया? दिशा के अर्थ में आएंगे तो अगला सूत्र लग जाएगा, तो यत तो हो नहीं पाएगा फिर। दिशावाचक पर अवर यदि पूर्व में आएंगे तो यत नहीं कर सकते ना, इसलिए पूर्व शब्द ग्रहण करके इन्होंने दिशावाची अर्थ भी ले लिया है, क्योंकि दिशावाची अर्थ लिया है इन्होंने, तो अगला सूत्र ठय नहीं कर पाएगा दिक् पूर्व पद होने पर भी। वहां फिर अन्य कोई शब्द आएंगे दिक् पूर्व पद वाले, तो इसलिए कहा कि पर अवर शब्द अधिग्रहण वपि स्तः परम सुखम अवरम सुखम तत्र कृतार्थत्वात्। यहाँ ये सूत्र चरितार्थ हो जाता है फिर, जहां दिशा अर्थ नहीं निकल रहा है, उत्कृष्ट और निकृष्ट जो अर्थ आ रहे हैं पर अवर शब्द के, वहां ये सूत्र प्रत्यय करके चरितार्थ हो जाता। और दिक् शब्द पक्षे जब दिशावाची अर्थ लेते हम, तो परेण ठय यतौ स्याताम,
वहां पर ठय और यत अगले सूत्र से होने लगते। अस्मात् पूर्व ग्रहणात् यत प्रत्ययो भवति। और जब यहाँ पर हमने पूर्व शब्द ग्रहण कर दिया, अब यहाँ पर दिशावाची पर अवर शब्दों को लेकर के उनसे केवल यत प्रत्यय होगा, है नहीं होगा। तो परार्ध्यम अवरार्ध्यम जो शब्द है ना, इनका अर्थ क्या करेंगे अब? पर दिशा जो है उसका आधा भाग और उसमें होने वाला। ऐसे ही अवर इधर की जो दिशा है उसका आधा भाग उसमें होने वाला, ये अर्थ होगा। आगे दिक्पूर्व पदार्थ ठय च। दिक्पूर्व पदार्थ अर्धांतात् प्रातिपदिकात् ठय प्रत्ययो भवति। चकाराद यच्च शैषिकः। इस तरह से ठय और यत दोनों हो जाएंगे। और यहाँ ये अण का अपवाद बन रहा है। अब यथा प्राप्त अण की ही प्राप्ति होनी थी। अणोपवाद तो पूर्वार्ध्यम ये यत का हो गया, और ठय करेंगे तो आदि यच को वृद्धि पौर्वार्धिकम। अब पिछले सूत्र में शब्द क्या थे? पर अवर, और वहां उदाहरण दे ही दिया था उन्होंने, परार्ध्यम अवरार्ध्यम। यहाँ इन्होंने भिन्न शब्द ले लिए हैं, पूर्व और दक्षिण आदि, ये स्पष्ट ही दिशावाचक हैं, उनका उदाहरण ले लिया है। आगे प्रश्न उठा कि ये दिक पूर्व पद, ये पद शब्द, पद शब्द की क्या आवश्यकता है? भाई दिक पूर्व में तो दिक से यहाँ दिशावाची ही लेना है, और पूर्व में है तो पद ही होगा वो। तो कहा कि पद ग्रहणम स्वरूप विधि निवारणार्थम। स्वरूप विधि को हटाने के लिए स्वरूप शब्द न ले लिया जाए कहीं पर, कि दिक यानी कि दिशा, दिश, ये शब्द पूर्व में हो, ऐसा अर्थ न ले लिया जाए, वाची अर्थ लेना हो। तो ये पद ग्रहण, क्योंकि शब्द अधिक बोला है तो अधिक बोलने से अधिक अर्थ निकलेगा, तो अधिक अर्थ वही है कि स्वरूप विधि को हटा करके दिशावाची शब्द ये लिया जाएगा। तो इस तरह से ये 3 सूत्र हो गए अर्ध शब्द से जुड़े हुए। पिछले 3 सूत्र हो गए थे युष्मत अस्मत से जुड़े हुए। आगे ग्राम जन पदैक देशाद ऐठयं, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, अर्ध शब्द से ही। तो दिक्पूर्व पदाद इत्येव। अब दिक्पूर्व पद पिछला सूत्र तो अधिक व्यापक हुआ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और विशेषता जोड़ दी गई, उसमें विशेषण लगा दिया गया कि ये जो पूर्व पद हम बोलेंगे, दिशावाची शब्द लगाएंगे पूर्व में, तो वह दिशा, वह स्थान, वो किसको कहेगा? तो कहा कि ग्रामैक देशवाचिनः जनपदैक देशवाचिनश्च प्रातिपदिकात् दिक्पूर्व पदात् अर्धान्तात् ऐठयं प्रत्ययो भवतः शैषिकौ। और यतोपवादौ, ये यत के अपवाद बनेंगे। तो यहाँ पर ग्रामैक देशवाची और जनपदैक देशवाची, और शब्द भी होना चाहिए दिशावाची। तो कैसे घटाएंगे ये? अर्थात किसी ग्रामैक देश का पूर्व भाग, उसका आधा भाग, पूर्व का आधा भाग, और जनपदैक देश का पूर्व का या दक्षिण का आधा भाग, उसमें होने वाले, उसमें होने वाला, इस अर्थ में। और पिछले सूत्र में क्या था? दिक्पूर्व पदार्थ है, वहां किसी विशेष स्थान को उस रूप में नहीं लिया गया था कि जिस स्थान की बात की जा रही है कि पूर्व का अर्ध भाग वो किस स्थान का है, कहाँ का है वो भाग। यहाँ साथ में ये भी जोड़ दिया गया है कि वो भाग कहाँ का है, या तो ग्राम का एक देश है या जनपद का एक देश है। इसलिए विग्रह में दिखाया कि इमे खलु, इमे इसलिए कहा है क्योंकि शब्द बना रहे हैं ये बहुवचन में, पौर्वार्धा पौर्वार्धिका, इसलिए इमे शब्द प्रयोग किया है प्रारंभ में कि इमे खलु अस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर्वार्धाः। अर्थात ये वस्तुएं, ये पदार्थ, ये व्यक्ति, कुछ भी ले लो इमे से, ये कैसे हैं कि हमारे ग्राम के अथवा जनपद के। अब एक देश शब्द कहा ही है सूत्र में, तो पूर्व या दक्षिण शब्द बोलेंगे तो एक देशी ही कहलाएगा उसका, ग्राम का या जनपद का, और उसका भी फिर आधा भाग, ठीक है ना, उसके हैं ये लोग, उसमें रहने वाले, उसमें होने वाले, या उसकी कोई अन्य वस्तुएं, ये सब इसमें अर्थ निकलेंगे।
तो ये अय और ठय दोनों के उदाहरण हो गए। पौर्वार्धा पौर्वार्धिका दाक्षिणार्धा दाक्षिणार्धिका। आगे आगे मध्यान्ह, तो मध्य शब्द आ रहा है इसमें, अकेला यही है। तो मध्य शब्दाद मह प्रत्ययो भवति शैक्षिका। और मध्य का तात्पर्य क्या होता है भाई? किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का मध्य भाग हो सकता है। तो अणुपवाद, अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी। तत्र भवः सूत्र आदि जो भी आगे आएंगे उनसे यथा प्राप्त, उसका ये अपवाद बनेगा। तो मध्यमः। आदेश चैति वक्तव्यम, आदि शब्द भी हम प्रयोग करते हैं। आदिम, आदिम का अर्थ क्या होगा? आदौ भवः आदिमः। और यही शब्द संस्कृत का आदिम शब्द, ये थोड़ा सा परिवर्तित हो करके अन्य भाषा में प्रयोग होता है ना। आदम सुना है नहीं? आदम, जैसा कुछ संप्रदाय में बताते हैं ना कि प्रारंभ में सृष्टि के कैसे हुआ, ये उत्पत्ति मनुष्य की कैसे हुई कि आदम और हव्वा, आदम पुरुष के रूप में ले लिया, हव्वा स्त्री के रूप में। तो ये दोनों बनाए पहले खुदा ने, ठीक है ना। उसके बाद फिर संतति होने लगी धीरे धीरे और संख्या बढ़ने लगी प्राणियों की, मनुष्यों की। तो आदिम और आदम तो अर्थ वही निकल रहा है। आदिम माने प्रारंभ होने वाला। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से कैसे कहा जाएगा? क्योंकि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, हमारी भूमि ही माता थी उस काल में। अब भूमि से जो उत्पन्न स्त्री पुरुष कहे जाएंगे वो आदिम ही तो हुए। आदौ भवः आदिमः, तो यही शब्द है वो। तो एकार को हटा करके वो आदम आदम होने लगा। और इसी को और आगे हम प्रयोग करते हैं आदमी, ठीक है ना। वही चला रहा है ये। आदम से उत्पन्न कौन हुआ? आदमी। एक वार्तिक दिया साथ में कि अवोधसोर लोपश्च, दो शब्द और ले लिए, अवस और अधस। अब लोप कहा गया है तो अलोन्त्य से केवल सकार ही तो मिलेगा लोप करने के लिए। तो अवस का सकार हटा दिया और अधस का सकार हटा दिया और म प्रत्यय जोड़ दो, तो अवमम अधमम। तो अर्थ क्या होगा इसका? अवस, अवस अर्थात जो अवर भाग है उसमें होने वाला, तो अवमम। अधस नीचे का भाग, उसमें होने वाला अधमम। तो ये तो सूत्र मध्य शब्द के लिए था मुख्य रूप से। अब इसी मध्य की अनुवृत्ति आगे ले जाते हुए कहा, एक प्रत्यय और जोड़ दिया, असाम्प्रतिके। अब इसको मिला करके मत बोल देना सूत्र को असाम्प्रतिके, नए समास कर दो गए, क्योंकि अप्रत्यय का नाम है ये। पीछे भी अप्रत्यय आया था, कहाँ आया था बताओ? तीसरे अध्याय में आया था ना अप्रत्यय। अप्रत्यात। अप्रत्यात, वहां भी देखो अ प्रारंभ में पढ़ा पाणिनि ने, और यहाँ भी अ प्रारंभ में पढ़ा। क्योंकि आगे कहीं अन्य पढ़ेंगे तो संधि इत्यादि की समस्याएं आ जाएंगी ना फिर, इसलिए प्रारंभ में ही पढ़ दिया है। अंत में भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं है। त्यदादि नाम अह, लेकिन वो प्रत्यय नहीं है, वो आदेश के रूप में है वहां पर। तो आदेश के रूप में है तो हमें षष्ठी का प्रयोग करने का अवसर मिल गया, त्यदादि नाम। अब अह जोड़ने में कोई बाधा नहीं आई। अब यहाँ यदि हम साम्प्रतिके के आगे अ जोड़ दें तो क्या बनेगा? साम्प्रतिके, वो अ मिल जाएगा उसी ए में। अब ढूंढते रहो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। प्रारंभ में जोड़ दिया तो स्पष्ट उसका स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो अकारः प्रत्ययो भवति मध्य शब्दात। अर्थ क्या रहेगा? सांप्रतिके जातादौ प्रत्यार्थे। हम जातः भवः आदि जब अर्थ बोलेंगे तो वहां पर सांप्रतिक को और जोड़ देना है। तो सांप्रतिक का अर्थ क्या करेंगे तो उसका स्वयं बताएंगे आगे ये। तो यहाँ अप्रत्यय कहा गया है तो पीछे से तो मध्यान्ह से म की ही प्राप्ति थी, तो उसका ये अपवाद बन जाएगा। अब सांप्रतिक का अर्थ किया कि सांप्रतिकम न्याय्यम। देखो सांप्रति, सांप्रतिक तो शब्द क्या है? मूल संप्रति। और संप्रति का हम प्रयोग करते हैं व्यवहार में, तो क्या अर्थ लेते हैं उसका?
इस समय। अब इस समय जब कहा जाता है किसी विषय के लिए, तो उसका तात्पर्य यही तो होता है कि ये उपयुक्त समय है, अब इस समय ये कार्य ऐसे ऐसे करना चाहिए इत्यादि। तो इस तरह से सांप्रतिक का अर्थ होता है न्याय के अनुसार, इन उचित, ठीक है ना, इस अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मध्यम, जो मध्य शब्द बनाएंगे हम, मध्य से अप्रत्यय करेंगे, स्वरूप में तो अंतर नहीं आएगा, ये से पीछे लगाया फिर मध्य का मध्य ही रह गया, लेकिन अब मध्य का अर्थ हो जाएगा मध्य में होने वाला, एक प्रकार से। पहले मध्य का अर्थ था केवल बीच का भाग, बस मध्य, अर्थ बदल गया है। लेकिन इस अर्थ को बदलने में भी हमें क्या ध्यान रखना है कि सांप्रतिक, वो न्याय के अनुकूल होना चाहिए, वो मध्य कहलाएगा। तो उसमें न्याय के अनुकूल में हम यदि लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से देखते हैं तो कि न बहुत लंबा हो न बहुत छोटा हो। अगर वैसे देखेंगे हम मोटे पतले की दृष्टि से कि न बहुत मोटा हो न बहुत पतला हो, है मूल्य की दृष्टि से देखेंगे तो न महंगा हो ज्यादा है न सस्ता हो, कहीं भी ले लो, यानी उचितता हम देखते हैं, जिसको एक अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, औसत, औसत दर्जे का, बीच का। तो इस तरह से यहाँ कहा जाएगा। अब किसी वैयाकरण को मध्य कहेंगे तो कैसा होगा? न तो अधिक विद्वान की कोटि में हम उसको ले पा रहे हैं, और न ये ऐसे कह पाएंगे बिल्कुल ही मूर्ख है, काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा भी नहीं है, समझता भी है बात के लिए, है ना। तो मध्यो वैयाकरण। तो नाति दीर्घम नाति ह्रस्वम, ये काष्ठ में घटा दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर उत्कृष्ट अपकृष्ट न लेकर के यहाँ पर हम न्यायीय या सांप्रतिक अर्थ कैसे घटाएंगे कि न तो अधिक लंबाई है उसके काष्ठ की और न ही अधिक छोटा है। तो मध्यम काष्ठम वैयाकरण के लिए नाति उत्कृष्ट न अति अवकृष्ट, मध्यो वैयाकरण। अब मध्या स्त्री में कैसे घटाएंगे? यहाँ पर फिर वही बात, लंबाई और छोटापन है ना, उसी दृष्टि से बोला जाएगा, या फिर शारीरिक बनावट, स्थूलता या कृष्णता की दृष्टि से कह सकते हैं। आगे द्वीपाद अनुसमुद्रम, ये अनुसमुद्रम, अनुसमुद्रम क्या है? तो हम जब अव्ययम विभक्ति से समास करते हैं और उसमें भी ले सकते हैं, और अनुरियत समया, हाँ एक अलग सूत्र भी है, अनुरियत समया, और समया का तात्पर्य होता है निकट। तो निकट अर्थ में अनु शब्द का समुद्र के साथ में समास कर दिया, तो अनुसमुद्रम का अर्थ क्या हो गया? समुद्र के निकट, समुद्र के निकट। तो समुद्र समीप है, इसीलिए अर्थ किया उन्होंने समीप बोल करके, क्योंकि समया का अर्थ समीप होता है, समय अर्थ में समास कर लेंगे। समुद्र समीपे यो द्वीप, क्योंकि द्वीपाद कहा ना, तो अनुसमुद्रम, समुद्र के समीप जो द्वीप है, तस्माद यह प्रत्यय भवति शैषिक। कच्छादि पाठाद, अब ये जो द्वीप शब्द है ये कच्छादि गण में भी पढ़ दिया है पाणिनि ने। तो कच्छादि पाठाद अणु मनुष्य गुयः च अपवादः, दो स्थलों पर दिखाया इन्होंने। एक तो कच्छादिभ्यश्च सूत्र, ठीक है ना, उससे अण की प्राप्ति होती है, और मनुष्य तत्स्थयोर वह, उसी के आगे है ना, कच्छादिभ्यश्च के आगे, उसमें इसकी अनुवृत्ति जा रही है कच्छादि गण की पूरे की। तो कच्छादि में होने से दो स्थलों पर प्रभाव पड़ा, एक तो अण हो ही रहा था, और मनुष्य तत्स्थयोर ये अर्थ लेते हैं तो वहां पर भी, वहां वही प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, तो अण का भी अपवाद है ये, और मनुष्य तत्स्थयोर वही से प्राप्त वही का भी अपवाद कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ कर रहे हैं हम यह प्रत्यय। तो इस तरह समुद्र के समीप अर्थ लेंगे तो यह होगा, अन्यत्र जहां भी जो अर्थ आएंगे वहां अण अथवा गोई प्रत्यय हो जाएगा। तो द्वैप्यम का अर्थ हो गया समुद्र के समीप विद्यमान द्वीप में होने वाला। द्वैप्यम भवन्तो अनुचरन्ति चक्रम, अर्थात भवन्तः द्वैप्यम चक्रम अनुचरन्ति, समुद्र के समीप जो द्वीप है उसमें होने वाले चक्र के चारों ओर आप घूम रहे हैं, इस तरह से कोई वाक्य है ये। अनुसमुद्रम इति किम,
अब द्वीपकम का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर कि समुद्र के समीप द्वीप नहीं है, दूर भी हो सकता है, और वहां पर होने वाला। तो उस अर्थ में अगर हम मनुष्य तत्स्थ्योर गुण लगाएं, क्योंकि द्वीपकम में गुण प्रत्यय दिखाई दे रहा है, तो वहां तात्पर्य होगा कि समुद्र के समीप में जो द्वीप नहीं है वहां विद्यमान मनुष्य या मनुष्य में स्थित कोई क्रिया आदि, उसका वाचक बनेगा ये। और कक्षादिभ्यष्ट से अण करेंगे सामान्य अर्थ में, तो वहां द्वीप मात्र में होने वाला वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन समुद्र के समीप नहीं है वो द्वीप, तो वहां बनेगा द्वैपम। तो इस तरह से 3 शब्द हो गए ये, द्वैप्यम, द्वैपकम, द्वैपम। लेकिन द्वैप्यम का अर्थ भिन्न होगा और द्वैपकम, द्वैपम का अर्थ भिन्न होगा। चलो इतना ही रखते हैं अभी। आगे अब कालार्थ है, ये चलेगा, कालवाची शब्द, ये शेषे का अधिकार जहां तक जा रहा है उसकी समाप्ति तक जाएगा, ये जो अर्थ निर्देशक सूत्रों के आने से पूर्व पूर्व तक अब कालार्थ का अधिकार चलेगा। प्रणव ध्वनि। ओम। 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 शांति शांति शांति।